प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन में दोष है, मन का दोष है या हमारी दृष्टि, हमारी नज़र में ही दोष है, हम में ही दोष है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। दोष है किस में, कमी है किस में, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, अक्सर दोष मन को ही दिया जाता है कि मन मेरा नहीं लग रहा है, ये मन बार बार बुरा याद कराता है, ये मन बुरी यादें दिलाता है, ये मन ही हमें बुरा बुरा संसार में दिखाता भी है, सुनाता भी है, वही बातें हमसे कराता है। ये मन का ही सारा दोष है, सारा दोषी तो मन है, यही हम सभी जानते हैं। और मन की ओर ही संतों ने इशारा भी किया है। लेकिन जरा एक मत और भी है, एक और बात भी है। संत ही कह रहे हैं, संतों की ही ये बात है, और भी ये कह रहे हैं कि जरा देखो तो दोष मन का है या तुम में ही दोष है। दोष मन का है या हमारी नजरें ही दोषी हैं या हम ही दोषी हैं। आपने एक वो भजन, बड़ा सुंदर सा भजन है, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन दर्पण है। दर्पण का अर्थ है जैसा है, दर्पण यानी शीशा। और शीशे का काम क्या होता है? जो जैसा है वैसा शीशा दिखा देता है। तो मन जैसा दिखा रहा है, मन जो जो याद करा रहा है, मन में जो जो यादें आ रही हैं, या मन जो जो अभी देख सुन रहा है वर्तमान में, वो मन की वजह से हो रहा है या आपकी वजह से हो रहा है, या आप वैसे हैं, या हमारी नजर ही, हमारी दृष्टि में तो कहीं दोष नहीं है। दोष मन का है, दोष शीशे का है, या जो दिखने वाला है, जो प्रतिबिंब है। शीशा तो केवल प्रतिबिंब बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। शीशे में केवल ऑब्जेक्ट जैसा होता है वैसा दिखाई देता है। यानी हम ही वैसे तो नहीं है, कहीं हम ही तो वैसे नहीं हो गए। अगर कोई वासना से ग्रसित है, अगर किसी के स्वप्न में, किसी को जागृत में जगते हुए स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, पुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इससे अर्थ हो रहा है उसका मन दोषी है, या फिर वो वासना से ग्रसित है, वो स्वयं वासना से ग्रसित है, उसकी दृष्टि में ही दोष है। किसी को अगर पैसा पैसा, धन ही धन दिखाई देता है, हर चीज में वो पैसा धन ढूंढता ही रहता है, तो दोष किसमें है? उस शीशे में जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, उसमें दोष है, मन में दोष है। कहने का अर्थ है, शीशे का अर्थ है यानी मन, क्योंकि मन एक शीशा है। जैसा होगा तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, देखता भी है और दिखाता भी। तो दोषी यहां मन है या हम ही दोषी हैं? हमें पैसा दिखाई दे रहा है, पैसा दिखाई दे रहा है, तो हमारी नजर में ही दोष तो नहीं है? हम ही लालची, लोभी तो नहीं हो गए? अगर कोई मोह ममता से ग्रसित है, वो मोह ममता उसके भीतर उठती रहती, आसक्ति आती रहती है, लोगों से, व्यक्तियों से, चीजों से आसक्ति कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, चीजों से आसक्ति, लोगों से आसक्ति, ये दूर ना चला जाए, ये हमसे बिछुड़ ना जाए, ये जो संयोग वियोग है। तो मन दोषी है इसके लिए, या फिर हम दोषी हैं? हमारे भीतर मोह भरा हुआ है, आसक्ति भरी हुई है। इसलिए ऐसा कहा भी गया, ऐसा कहा भी जाता है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए। नजरें बदली यानी नजर आपकी बदली, देखने का दृष्टिकोण बदला तो नजारे बदल गए। वहीं जहां आपको वासना दिख रही थी, वहां उपासना दिखने लग जाएगी। जहां आपको
वासना दिखाई दे रही थी वहां परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा, ईश्वर दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन कब? जब नजरें बदल जाए तो नजारे बदलेंगे। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। जहां नाव का रुख बदला तो आप जा रहे थे वासना की ओर और चले गए उपासना की ओर। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप जा रहे थे भोग की ओर और चले जाएंगे योग की ओर। लेकिन ये कब होगा? ये होगा कब? किसके साथ? ये तब होगा, इसमें मन का कोई दोष नहीं। संत कह रहे हैं, जानने वाले महापुरुष कह रहे हैं कि मन को भी क्या दोष देना। ठीक है, मन में बुरी यादें आती हैं, अच्छी यादें भी आती हैं, सब कुछ मन में ही है, विचारों का उथल पुथल भी मन में ही है। लेकिन यही मन जब शुद्ध हो जाता है, यही मन जब अशुद्ध है तो सर्प के समान है। सांप के जैसे एक सांप होता है जो निरंतर विष उगलता रहता है, और यही मन जब शुद्ध हो जाए तो यही मन गरुण हो जाता है। और गरुण किसकी सवारी? भगवान की सवारी। यानी यही मन जब शुद्ध हो जाता है तो इसी मन से, जिससे संसार के दर्शन होते थे, संसार दिखाई देता था, रात दिन चिंता चिंता जिसमें भरी हुई थी, इसी मन से जब ये मन शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा के दर्शन होते हैं, आत्मा के दर्शन होते हैं। यही मन जब शुद्ध हो जाता है, यानी मन का कोई दोष नहीं। आप बदलें, आप बदलें, आप अपनी नजरों को बदलें, आप अपने को बदलें। आप अपना केंद्र संसार को ना बनाएं, आप अपना केंद्र आत्मा को बनाएं। आप अपना केंद्र संसार दुनिया को मत बनाएं, प्रकृति को केंद्र ना बनाएं। त्रिगुणमयी ये प्रकृति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण निरंतर इसमें कार्यरत है, कार्य करते रहते हैं। कभी सतोगुण आता है, कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है। एक गुण निरंतर कार्य कर रहे हैं, निरंतर। सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये त्रिगुणमयी प्रकृति है। और जब तक आप माया में है, संसार में है, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो प्रकृति ही आपको चला रही है, ये गुण ही आपको चला रहे हैं। और गुण जब तक चलाएंगे तब तक, जब तक गुण आपको चला रहे हैं, जब तक आपको माया के गुण चला रहे हैं, तब तक कहा जाता है कि मन आप चला रहे हैं। अशुद्ध मन से आप चल रहे हैं, प्रकृति से आप चल रहे हैं, माया से आप चल रहे हैं। और ऐसे दृश्य फिर ऐसा होता ही रहेगा कि कभी आपके अंदर काम उठेगा, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं ईर्ष्या, क्योंकि यही तो संसार में होता है, यही प्रकृति में होता है। एक बार मन को शुद्ध कर लिए, इसलिए मन का दोष नहीं, निर्मल कर लिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। दर्पण पर लगी धूल हटाइए, अपने को बदलिए, ये दृष्टि बदलिए तो सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि को बदलिए तो सृष्टि बदल जाएगी। अपने को बदलिए तो यही मन आपको वो दिखाएगा जो आपने कभी अनुभव ही नहीं किया, आपने कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि दोष मन में नहीं बल्कि हम में, स्वयं में। हमने स्वयं को शुद्ध नहीं किया, स्वयं को निर्मल नहीं किया, स्वयं को बदला नहीं, इसलिए हमें ये सब दिखाई दे रहा है। कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी चाह वैसी है। तुमने जो चाहा मन ने वो तुम्हारे सामने खड़ा कर दिए। इसलिए अपने को बदलिए, अपने पर काम करिए। ये बातें आपको समझ में आई होंगी।
हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।